हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं कि आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि चैप्टर है, ये बेसिक चैप्टर है। ये अर्थमेटिक एडवांस से भी हट के चैप्टर होगा। दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट से ये चैप्टर आपका बनने वाला नहीं है। तो इसलिए ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट है तो उसको आप नोट जरूर कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होने की संभावना है। जब तक आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जो प्रोबेबिलिटी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो होगा लेकिन 100% आपका प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगा। इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है। इससे भी तो क्वेश्चन तो रहता ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यदि NC4 बराबर 70 देन फाइंड n का वैल्यू। दो क्वेश्चन पूछा था, लास्ट फेज में पूछा था। आपका जो लास्ट फेज हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन के स्टेप का भी क्वेश्चन बनता है, दोनों को हम करवाएंगे। आज ये पार्ट 1 होगा दोस्तों। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा। एक या दो या तीन वीडियो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बन सकता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको बहुत जल्द ही ये दोनों आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक बार मतलब लाइक जरूर कर दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका ये जो वीडियो बन रहा कैसा लगेगा। ठीक है, फीडबैक एक बार जरूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा हटके है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हटके है, दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन, है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख लीजिए क्या हो गया आपको। एक हो गया आपको ये परम्यूटेशन हो गया, उसके बाद कॉम्बिनेशन, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। आप देखिए परम्यूटेशन का हिंदी होता है आपको करमचय, ये क्या हो जाएगा आपको करमचय, और ये क्या हो जाएगा आपको संचय। हिंदी है इसका। ठीक है, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, करमचय और क्या हो गया आपको संचय। और इसको पकड़ना है कैसे। आप देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को पकड़ने के लिए दो वर्ड का आपको यूज करना है। ठीक है, एक आपका क्या हो गया अरेंजमेंट, पहला हो गया आपको अरेंजमेंट। ठीक है, पहला हो गया अरेंजमेंट, दूसरा हो जाएगा आपको सिलेक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा आपको सिलेक्शन। इसी दो वर्ड से आपको इसको क्या करना, आपको पकड़ना है। एक आपका अरेंजमेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपको सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सिलेक्शन हो गया। तो अरेंजमेंट आप मैथ में भी पढ़े होंगे, और सिलेक्शन करना आपको मान के चलिए आपको सिलेक्शन, देखिए मान के चलिए आपको सिलेक्शन कैसे करना है। जैसे मान के चलिए कि एक मार्कर हो गया, दो मार्कर हो गया, तीन मार्कर हो गया। ठीक है, ये पेन ले लेते हैं दोस्तों। तीन पेन हमारे पास P1 P2 P3 पेन है, और मार्कर है M1 M2 और M3। ठीक है, M3 तीन मार्कर है, तीन पेन है। हमको इसमें से एक पेन एक मार्कर चूज करके निकालना है, तो हमको क्या करना है सिलेक्शन करना है। तो ये एक पेन एक मार्कर कितने प्रकार से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है अलग अलग कलर का होगा, अलग अलग जो भी होगा। तो ये क्या हो गया आपको सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब देखिए क्या है कि अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आपको तितर बितर है कहीं, उसको आपको अरेंज करना है। तो आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वर्ड दिया हुआ MA, जैसे कैट दिया है CAT कैट। ठीक है, वर्ड लेते हैं, ये कैट है आपको। इस कैट को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे CAT कैट है ना, इस कैट को आप कितने प्रकार से, कितने प्रकार के वर्ड को अरेंज करके बना सकते हैं। तो अरेंज करने का मतलब हो गया कि इसको कितने प्रकार के आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चले कि एक ये हो गया, जैसे इसको हम अरेंज कैसे करेंगे। जैसे C हो गया, A हो गया, T हो गया, इसको लिख सकते हैं CTA लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद A ले लेते हैं, तो A के बाद क्या हो गया A के बाद CT लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, उसके बाद TC लिख सकते हैं। एक प्रोसेस ये हो गया। उसके बाद देखिए एक और प्रोसेस, T पहले ले लीजिएगा, A ले लीजिए, C ले लीजिए, फिर T ले लीजिए, फिर C ले लीजिए, A ले लीजिए। तो कितने प्रकार के कैट को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये आपको 6 प्रकार हो गया। ठीक है, अरेंजमेंट कर दिए। CAT तीन वर्ड है, तीन आपको लेटर है, इस तीन वर्ड लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं आपको 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार से हम बना सकते हैं। अरेंजमेंट मतलब ये हो गया। मान के चलिए कि आपके पास मान के चलिए तीन आदमी है। ठीक है, तीन लेवल है आपके पास, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 है। इसको आपको अरेंज करना है,
मतलब अरेंज करना मतलब किसको कितना पैसा देना। हो जाता है कि L3 को दे देंगे, फिर L2 को दे देंगे, फिर L1 को दे देंगे, तो इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, फिर आगे हम समझेंगे सिलेक्शन और अरेंजमेंट। ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन होगा मतलब किसी चीज का हमको सेलेक्ट करना है, वो आपको क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और किसी चीज को अरेंज करना, ठीक है, तितर बितर कहीं पे उसको हमको अरेंज करना है, कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार से किसी चीज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें हम दो फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। वो दो फॉर्मूला कौन कौन है, चलिए देखिएगा। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का दो फॉर्मूला आता है, ठीक है। हम फिर आएंगे इस पे, अरेंजमेंट और सिलेक्शन पाएंगे जब इसका क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, ये क्या होता है आपको, NPR, ठीक है। इसमें आएगा आपको NCR, ये दो इंपॉर्टेंट है इसका, ये इसका मेन फॉर्मूला, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला है दोस्तों, NPR। NPR का मतलब हो गया आपको, NPR का मतलब हो गया अरेंज R, ठीक है। जो आपको अरेंज करना है, अरेंज R चीज को N में से करना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, इसका दो फॉर्मूला आता है दोस्तों, परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन का। वो दो फॉर्मूला क्या है, देखिए एक है होता है आपको NPR, ये कैसे आया वो भी बताया जाएगा आपको। उसके बाद आपको NCR, ठीक है, NCR। NPR बराबर देखिए क्या होता है, NPR बराबर होता है आपको फैक्टोरियल N बट्टे फैक्टोरियल N माइनस R। हम फैक्टोरियल के बारे में भी अब हम बात चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका भी हो जाएगा आपको फैक्टोरियल N बट्टे फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। फैक्टोरियल का दो रूप है, फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल जैसे आपका R लिखा हुआ है ना, तो फैक्टोरियल देकर यहाँ पे ऐसे भी लिखा होगा, कहीं देखे होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। दोनों हम यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन कोई नहीं हो, ठीक है। NPR को जो होता है दोस्तों, क्या आपका फैक्टोरियल N बटे क्या हो गया, फैक्टोरियल N माइनस R होता है। फैक्टोरियल के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे अभी। NCR क्या होता है आपको, फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R होता है, ठीक है। अब देखिए NPR का मतलब क्या हो गया, ठीक है, अरेंज R, अरेंज R आउट ऑफ N, आउट ऑफ N, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है इसमें, इसका जो डाटा होगा ये होगा सिलेक्शन, सेलेक्ट सेलेक्ट R आउट ऑफ N, आउट ऑफ N, ठीक है। कोई समान है जिसमें कि N, ठीक है, R वस्तु को क्या करना है आपको, अरेंज करना है कितने में, N में। और सिलेक्शन करना है R को कितने में, N में आपको सिलेक्शन करना है। मान के दिया होगा 10 चीज दिया, उसमें से 2 चीज का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो वो आपको 10 चीज हो गया, उसमें से 2 सिलेक्शन करना है, कि 2 सिलेक्शन करना है कितने में, 10 में जाएगा, ठीक है। अब अरेंज R आउट ऑफ N, ठीक है, 10 है, इसको कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा हो क्या हो गया, NPR हो गया। ये हो गया फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R। ये हमारा इसका फॉर्मूला था, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल को समझते हैं, फैक्टोरियल है क्या। अब देखिए फैक्टोरियल को क्या होता है आपको, जैसे फैक्टोरियल N है, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल N, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, यदि इसको विस्तार करेंगे, ये हो जाएगा N इंटू N माइनस 1, N माइनस 2, N माइनस 3, ये डॉट डॉट चलते जाएगा, अनलिमिटेड है आपका, चले जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि फैक्टोरियल N होता क्या है। जैसे आपको लिखा है कहीं पे कि फैक्टोरियल 5 कितना होगा, ठीक है, या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो डाटा देगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, जो डाटा देगा उसको लिख लेना है। उसको घटते क्रम में लिखना है जब तक कि 1 नहीं आएगा, ठीक है। 5 है तो गुना करेंगे, कितना हो गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना हो गया, 1 हो गया। ये हमारा हो गया फैक्टोरियल 5। जो भी वैल्यू होगा आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए लिखा होगा फैक्टोरियल 10, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 10 को ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या लिखेंगे, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है।
कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे हम। जैसे फैक्टोरियल आपको 100 हो गया, इसका मतलब फैक्टोरियल 100 मतलब हो गया कि ये जितना भी गुना था ना, ये आपको शॉर्ट में लिखा जाएगा। 100 गुणे 99 गुणे 98, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा दोस्तों। यही आपको फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो एन का मतलब हो गया फैक्टोरियल, एन का मतलब हो गया कि घटते क्रम में जा रहा है। एन हो गया, उसके बाद 1 घटा देंगे, फिर 2 घटा देंगे, फिर 3 घटा देंगे, सभी आपको घटते क्रम में चला जाएगा। क्योंकि एन है तो कितना है पता नहीं, यदि आपका डिजिट में देगा तो ये आपको फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। कुछ एग्जाम्पल में सवाल देखिए, यदि हम इसको सॉल्व करें, जैसे मान के चले कि फैक्टोरियल 8 हो गया और नीचे फैक्टोरियल 5 हो गया, ठीक है, ऐसा होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक चीज बता रहे हैं आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में भी यूज करना है आपको, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुना 1, ठीक है। और नीचे देखिए, नीचे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुना 1, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्या बचा ऊपर में, 8 गुना 7 गुना 6 बच गया, ठीक है। अब एक तरीका और देख लीजिए जी कि आपको ये इतना करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे देखिए काटने का यदि तरीका है तो आप क्या कीजिए, 8 है ना, तो 8 को लिखिए 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि 5 8 गुना 7 गुना 6, तो 5 के फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 1 हो गया। तो 5 फैक्टोरियल रख दीजिए जो नीचे दिया हुआ, नीचे क्या आपको 5 फैक्टोरियल दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट गया, तो क्या बचा, 8 गुना 7 गुना 6 बचा आपका। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिया हो वो 10, ऊपर 10 दिया हो और नीचे दे दिया है रूट फैक्टोरियल 8 दे दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा, ऊपर में 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 8 को फैक्टोरियल दे दीजिए यहाँ पर, नीचे कितना हो जाएगा आपको 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है ना, ये 8 8 कट गया, कितना हो गया 90 हो गया। अब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे फैक्टोरियल दिया दिया आपको 40 और नीचे दे दिया फैक्टोरियल 20, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 40 है, नीचे कितना आपको 20 है, तो अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 40 गुने 39 डॉट 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 20 फैक्टोरियल दे दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा आपको 20 फैक्टोरियल है, ये दोनों काट दीजिएगा, तो 40 गुने 39 गुना डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 19 तक जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो यदि काटने का ये तरीका है आपका, ठीक है। और देखिए जैसे 30 है आपको 30 फैक्टोरियल, नीचे लिखा हो, नीचे मान के चले दे दिया आपको 20 फैक्टोरियल, ठीक है, 20 फैक्टोरियल, उसके बाद गुना दे दिया 10 फैक्टोरियल, है ना, गुना दे दिया आपको 10 फैक्टोरियल, ये आपका है। अब देखिए क्या हो गया, 30 गुने 29 गुना, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा जैसे ऊपर में दे दिया 15, नीचे दे दिया 13 फैक्टोरियल 13 दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलिए एक और देते हैं, फैक्टोरियल 2 दे देते हैं, ठीक है, ऐसा दे देते हैं। ये कितना हो जाएगा ऊपर में 15 गुणे 14 गुणे 13, ठीक है, फैक्टोरियल का यहाँ दे दीजिए, नीचे कितना हो गया आपको फैक्टोरियल कितना हो गया 13 हो गया, और गुना कितना हो जाएगा आपको 2 गुना 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 को। अब देखिए 13 13 कट गया, ऊपर में कितना बचा 15 गुना कितना हो गया 14 बट्टे 2 हो गया, ये काट दीजिए 2 सतह 14, 15 सतह कितना हो गया 105 हो गया, कितना हो गया हमारा 105 हो गया, कितना हो गया हमारा 105 हो गया। ये था फैक्टोरियल का यूज। अब आते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसको हम देख लेते हैं। और इसका क्या करना है कि कुछ फैक्टोरियल आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टोरियल को याद रखिएगा, जैसे फैक्टोरियल 0 लिखिएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 0 है आपका, ठीक है। चलिए कुछ फैक्टोरियल को आपको यदि याद रखते हैं तो अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 0 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 1 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 2 इसका वैल्यू कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 इसका वैल्यू कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल 7 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। चलिए देखिए उसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 1 होता है, इसको याद रखिएगा।
कितना होता है आपका फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है आपको 1 होता है, ठीक है। 1 का कितना हो गया 1 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा 1 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा आपको 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा आपको 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। कितना हो गया 4 था 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया। 5 को क्या करेंगे 5 गुने 4 गुने 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया आपको 5 को 20 दिया 60 दूनी कितना हो गया 120 हो गया। 6 को करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। कितना हो गया 6 पंचे 30 चौका 120 12 तिया 36 720 हो जाएगा आपका। कितना होगा 720 हो जाएगा। अब देखिए 7 वाले को करते हैं, ये कितना हो गया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो 720 गुना 7 होगा, ठीक है। इतना का कितना निकाले हैं 720 निकाले हैं, कितना हो गया 7 7 दूनी 14 7 7 49 1 50 5040, ठीक है। तो इतना भी याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बार लिखिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये था कुछ आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड डाटा। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे दोनों का, ठीक है। एक तरफ हम लिखते हैं परमुटेशन, परमुटेशन, एक तरफ लिखते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक तरफ कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरी तरफ क्या, एक तरफ क्या हो गया परमुटेशन हो गया, एक क्या हो गया आपको कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए कुछ डाटा हम पहले लिख लेते हैं फिर आपको उस पर हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज देखिए मेन आपका ये है 1 2 3, उधर भी 3 है। एन पी 0 का वैल्यू हो जाएगा आपको 1 का एन हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एन से 0 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको याद है नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसको हम बनाते हैं एन से एन बराबर 1 कैसे आया, तो एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन कैसे आया, ठीक है। पहले इसको हम प्रूव करते हैं। इसका जो फॉर्मूला था दोस्तों कितना होता है फैक्टोरियल एन बटे कितना होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, ठीक है, बराबर एन एन दोनों इक्वल है, इसका मतलब फैक्टोरियल एन होगा। अब नीचे देखिए क्या हो गया एन माइनस आर, तो एन माइनस एन, एन माइनस एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल कितना हो गया एन हो गया। नीचे फैक्टोरियल आपका एन माइनस एन कितना हो गया 0 हो गया। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आपको देखिए पहले लिखाए थे, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फैक्टोरियल एन बटे 1 बराबर कितना हो गया आपको फैक्टोरियल एन हो गया, ठीक है। ये फैक्टोरियल आपको एन हो गया, इसका हमने प्रूव किया, ठीक है। तो ये हो गया आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं NP1 है ना, NP1 क्योंकि NP1 बराबर कितना हो जाएगा आपको n हो जाएगा। क्या लिखाए थे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, यही ना r का वैल्यू है। ये कितना हो जाएगा आपका n माइनस कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको n माइनस 1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसको फैक्टोरियल n है तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे दे दीजिए आप। नीचे क्या है दोस्तों n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए इसको इसको काट दीजिए, तो क्या बचा n बच गया ना, ये आपका n बच गया। ऊपर वाले को चले देखिए, ठीक है, फिर उसको उसको भी बताएंगे। NP0 है आपको, ये कितना होगा आपको फैक्टोरियल n हो जाएगा ऊपर में। नीचे क्या होता है n माइनस आर होता है, तो n माइनस आर मतलब हो गया आपको फैक्टोरियल n माइनस 0, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका क्या हो गया फैक्टोरियल n बटे कितना हो गया फैक्टोरियल n हो गया, ये कट के कितना हो गया आपको 1 हो गया। यदि आप याद रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, चाहे आप जिस भी एग्जाम देते हैं। जैसे MP का पटवारी हो गया उसमें भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आता है यहाँ से, ठीक है। NTPC CBT1 हो गया, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। फिर आपको CHSL CGL बहुत सारा एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का भी एग्जाम तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इधर, ठीक है। अब इस डाटा को हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए कि NC0, ठीक है, NC0 बाय 1 है, तो यदि आपका NCR लिखा हो तो क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n बटे कितना हो गया आपको फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, यही होता है ना। अब चलिए हम प्रूव करते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं पहले ना। ये कितना हो गया फैक्टोरियल n हो जाएगा। नीचे कितना होता है आपको फैक्टोरियल n होता है, n मतलब r होता है यहाँ पे n माइनस n होगा,
ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस n हो गया। अब देखिए कितना हो गया, फैक्टोरियल n हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया, फैक्टोरियल n हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल n हो गया तो n माइनस n कितना हो गया दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 0। आपको पता है कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये कितना हो गया आपको, फैक्टोरियल n बटा कितना हो गया, फैक्टोरियल n, कट के कितना हो गया दोस्तों, हमारा 1 हो गया। हो गया, ये वाला तो कंप्लीट हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस पे। ठीक है, चलिए देखिए, वो फॉर्मूला पे पुट करेंगे, चूंकि r का मान कितना है, 1 है, तो ऊपर में कितना हो गया, फैक्टोरियल n हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल n हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल ऊपर में जो n है उसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, और आगे भी जा सकता है, तो फैक्टोरियल दे दीजिए। नीचे कितना हो जाएगा आपको, फैक्टोरियल n माइनस 1 हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस 1 हो गया। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये दोनों कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ n बचा। आपका यही ना है, आपका n आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब आते हैं NC 0 बराबर 1। ठीक है, NC बराबर कितना, आपको NC 0 बराबर कितना हो गया, 1 होना चाहिए आपका। ठीक है, कितना होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं हम। NC 0 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ऊपर में कितना हो गया, फैक्टोरियल n हो जाएगा। नीचे कितना हो गया, फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। यहाँ पे r होगा, चूंकि r फैक्टोरियल होता है। n माइनस कितना आपको 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कितना हो गया, फैक्टोरियल ऊपर में कितना हो गया, n हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा आपको, 0 का कितना मान होता है, 1 होता है। n माइनस 0 कितना होगा आपको, फैक्टोरियल n हो जाएगा। इसको काट देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तीनों प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ भी हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। इसको यदि आप याद रखते हैं, क्योंकि देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा हटके है, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे अब इस रेस में, एग्जाम के रेस में आप बहुत आगे रहिएगा। क्योंकि एग्जाम में यदि 2-3 क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से पूछता है, तो समझिए आपके लिए, यदि आपको आ रहा सारा क्वेश्चन बन रहा है, तो उम्मीद रखिए कि आप सबसे आगे रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे 6p2 दिया है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना आएगा। चलिए देखिए ऊपर में कितना लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका क्या होता है। सबसे पहले क्या हो गया आपको, फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 हो गया। नीचे कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 माइनस कितना हो गया आपको, 2 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया। नीचे कितना हो गया, फैक्टोरियल कितना हो गया आपको, 4 हो गया। अभी तुरंत बताए थे फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 6 को लिखिएगा 6 गुने 5 गुने, बोले थे कि फैक्टोरियल जो नीचे होगा वहीं तक रोक देंगे, यहाँ तक रोक दीजिएगा। नीचे फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया। इसको काट दीजिए, कितना हो गया, 6 पंचे 30 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसका कितना आंसर हो गया, 6 पंचे 30 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब एक लेते हैं कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सेम। ये हो गया 6 3 2 ले लेते हैं। ठीक है, 6 6 2 ले लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, ऊपर में क्या बनेगा, फैक्टोरियल 6 बनेगा। नीचे कितना हो जाएगा आपको, फैक्टोरियल 2 होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, फैक्टोरियल आपका, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलिए सेम क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन में लेते हैं। ये कितना हो गया, 6 3 2 ले लेते हैं। क्या बनेगा इसका, फैक्टोरियल 6 बनेगा, फैक्टोरियल 6 बनेगा। नीचे क्या हो गया, फैक्टोरियल 2 बनेगा, इंटू फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 माइनस कितना बनेगा, 2 बनेगा। ऊपर में कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया। 2 को तोड़ेंगे कितना हो गया, 1 गुना 2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। इंटू 6 में से घटेगा कितना हो गया, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा आपको, 6 गुना 5 गुना 4 तक रोक दीजिए, 4 फैक्टोरियल। नीचे कितना हो गया आपको, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इसको काट देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 तिया 6, 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप नोट बनाए हैं, नोट बना के पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 डाटा था एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए परम्यूटेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का, इफ NP2 बराबर 56 देन फाइंड n का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपको n का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब देखिए कि NP2 है ना, NP2 बराबर कितना दिया आपको, 56 दिया हुआ है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला था दोस्तों, क्या होता है आपको, फैक्टोरियल n, नीचे कितना होगा, फैक्टोरियल n माइनस r होता है, चूंकि r का वैल्यू ये है। ठीक है, यही आपका r का वैल्यू है ना। क्या होता है आपको, NPR बराबर, तो NPR बराबर क्या आता है, फैक्टोरियल n।
बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ठीक है, अब देखिए एन का जगह तो एन है, ये है, आर की जगह क्या है, 2 है। इसका मतलब एन माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, एन माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया यहाँ पे आपको, 56 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपको, 56 हो गया। अब फैक्टोरियल एन को हम लिखेंगे, कितना हो गया, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। बोले थे कि जितना नीचे दिया होगा फैक्टोरियल उतना ही तक रोक देंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल हम दे देंगे। नीचे कितना हो गया दोस्तों, फैक्टोरियल एन माइनस 2 हो जाएगा, है ना, यही ना होगा। अब यहाँ बराबर कितना हो गया आपको, 56 हो गया दोस्तों। कितना हो गया हमारा, 56 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बताए थे आपको, यदि ऊपर में फैक्टोरियल हो नीचे भी फैक्टोरियल दिया हो तो नीचे वाला फैक्टोरियल ऊपर में लाने के बाद क्या वहां तक हम रोक देंगे। ठीक है, तो एन माइनस 2 फैक्टोरियल, एन माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों आपका, एन इंटू एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया आपको, 56 हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपको, 56 हो गया। तो पूछा एन का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 56 को 2 भाग में तोड़िए, 2 लगातार भाग में टूटेगा क्योंकि एक एन है, एक कम है उससे, है ना। यदि 5 होगा तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, सॉरी ये 5 होगा तो ये 4 होगा, ये 8 होगा तो ये 7 होगा, ये 9 होगा तो कितना होगा, 8 होगा। तो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे लगातार तो कौन होगा, 7 और 8 होगा दोस्तों, इन होगा 7 या ठीक कितना हो गया, 56 हो गया। इसका मतलब आपका यहाँ पे कितना हो गया, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको, 8 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा आपको, 8 गुना कितना हो गया, 7 हो गया ना। तो क्या पूछा आपको, एन का वैल्यू पूछा है ना, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आपको 8 है। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि NP3 बराबर 5 फैक्टोरियल हो तो n का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि फॉर्मूला पे पुट कीजिए। ये क्या हो गया आपको, फैक्टोरियल n हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा, गुना 1 3 होगा। चलिए तो ऊपर में लिख सकते हैं इसको, n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, नीचे 3 तक है ना, फैक्टोरियल दे दीजिए। कितना हो जाएगा आपको, एन माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको, 5 को 20 दिया, 60 दूनी कितना हो गया आपको, 120 हो गया। अब आगे का प्रोसेस देखिए क्या है, ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा तो क्या बचा, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 120 हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया, 120 हो गया। तो आप यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कै गो संख्या है, कै गो संख्याओं को, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 3 लगातार संख्या, 3 लगातार कंजिक्यूटिव नंबर लाते हैं तो हमारा एन का मान निकल जाएगा। तो 120 का आप गुणनखंड कीजिए, 120 का करेंगे कितना हो गया आपको, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 15 हो जाएगा। 3 बचे कितना हो जाएगा आपको, 15 हो जाएगा। तो कौन कौन संख्या लेंगे कि लगातार संख्या, एक 5 तो होगा ही, एक 5 ले लेंगे। ठीक है, एक 4 ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 चौक 20, 6 120, 4 5 6, 4 5 6। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों कि 120 को 3 लगातार संख्या में कैसे तोड़ेंगे। तो 5 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 5 4 3 12 5 कितना हो गया आपको, देखिए 5 चौक 20, अब 20 6 कितना हो गया, 120 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए इस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटेगा, कितना हो गया, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 में से कितना घटाना है आपको, 2 घटाना, तो कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये और इतना बराबर 120 है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 6 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉम्बिनेशन का, इसी प्रकार के क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन का लेंगे। तो क्वेश्चन लेंगे कॉम्बिनेशन का भी। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का क्या है कि इफ NC4 बराबर 70 देन फाइंड n का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले कि NCR का मान कितना होता है, फैक्टोरियल n, नीचे क्या होता है आपको, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, यही होता है। अब इस पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, n है ना, फैक्टोरियल कितना हो गया आपको, n हो गया। नीचे कितना हो जाएगा आपको, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n माइनस कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको, 70 हो गया। कितना हो गया हमारा, 70 हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को n इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसको हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले पे पुट करते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, फैक्टोरियल n हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको, 70 हो गया। ठीक है, अब फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1
n-2, n-3, n-4, क्योंकि 4 तक है, 4 तक रोक दीजिए इसको आप। नीचे कितना हो जाएगा आपको 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब गुना कितना हो गया आपको n-4 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, बराबर कितना दिया है दोस्तों आपको 70 दिया है। कितना दिया आपको 70 दिया है। अब देखिए ये बोला तो ये बोला तो कट गया, कट गया। अब ये जाकर उधर गुना होगा तो ऊपर यहाँ पे क्या बचा आपको n इंटू n-1, n-2, n-3 बराबर कितना हो गया आपको 70 गुने 4 या 12 दूनी कितना हो गया आपको 24 हो गया। कितना हो गया आपको 24 हो गया। 70 और 24 हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको हम गुना करके करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेटिव आप क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस दोनों का गुणनखंड करके बताइएगा, इसका दोनों गुणनखंड करेंगे ताकि आपका क्या को संख्या 1 2 3 4 लगातार संख्या को गुणनखंड करके लाइए यहाँ पे कि 4 लगातार संख्या हो। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। ये इतना हो गया 6 चौको 24 हो गया। 70 को तोड़ेंगे कितना हो गया 14 पंचे कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 हो जाएगा। ठीक है, 7 को गुणनखंड करेंगे कितना हो गया 2 गुना 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है, एक 5 ले लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं, तो 5 6 7 तो हो गया, एक कौन हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। इसका मतलब कौन कौन आ गया, ये 8 हो जाएगा दोस्तों, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। यही हो गया ना। अब चलिए देखिए क्या किए। ठीक है, आप उसको गुणनखंड कीजिएगा, आसानी से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा गुना नहीं कीजिएगा, दोनों को अलग अलग करके एकदम गुणनखंड कर दीजिए। आपको देखिएगा आपको 100% ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, एक कौन आया 5 आया, फिर कौन आया 6 आया, फिर कौन आया 7 आया, कौन कौन बच गया 4 बच गया, 2 बच गया ना, क्योंकि हमको लगातार चाहिए 5 6 7, या तो पीछे होगा या तो आगे होगा। 5 6 7, ठीक है, तो पीछे कौन जाएगा, तो 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा ना, इसलिए 4 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो गया 8 हो गया। इसका मतलब हो गया 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। यही 70 और 24 का गुणनखंड गुणा करके आता है। इतना बराबर इतना ये होगा, इसका मतलब n का मान 8 हो गया, इसका मान 7 हो गया, इसका मान 6 हो गया, इसका मान कितना हो गया 5 हो गया। तो n का मान कितना हो गया दोस्तों हमारा, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ NC4 बराबर 210 हो तो n का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला पे पुट कीजिए, इसको फॉर्मूला पे पुट करना होगा। कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n, नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4 बराबर कितना हो गया 210 हो गया। ठीक है, तो ऊपर में कितना उसको लिख सकते हैं n इंटू n-1, n-2, n-3, बोले थे फैक्टोरियल जितना होगा वहां तक लिखना आपको, n-4 फैक्टोरियल दे दीजिए, रुक जाएगा ये। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 4 को लिखेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 फैक्टोरियल n-4। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या कीजिए इसको, ये तो कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा यहाँ पे 210 बचेगा। ऊपर में क्या बचा n इंटू n-1, n-2, n-3 बराबर कितना हो गया 4 × 12 दूनी कितना हो गया 24 गुना कितना हो गया 210 हो गया। अब देखिए फिर वही आप गया 210 24 210 को इसका गुणनखंड करेंगे कितना हो गया 3 गुना 7 गुना 10 हो गया। 7 या किस नहीं 210, इसको तोड़ेंगे कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया कितना हो गया आपको 24 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे 7 तो ले ही लीजिए दोस्तों, 7 ले लीजिए, 3 2 बार है तो दोनों को गुना कीजिए कितना हो गया 3 3 9 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया आपको 8 हो गया, 8 ले लीजिए। उसके बाद क्या बचा दोस्तों आपको 7 तो ले ही लिए, उसके बाद क्या बचा 10 बचा, वो यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए ये हो गया 7 गुना 8 गुना कितना हो गया 10 हो गया। तो 4 लगातार संख्या मिल गया हमको, तो इसका मतलब n का मान कितना 10 हो जाएगा, इसका मान 9 हो जाएगा, इसका मान 8 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या पूछा n का वैल्यू ना, n का मान कितना हो गया दोस्तों हमारा 10 हो गया। n का मान कितना हो गया हमारा 10 हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन से जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।